ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान पतित पावन, दुख हरता सुख करता, परम पिता परमात्मा की संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, बाबा से तुम्हें सुमत मिली है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना, अर्थात गॉडली नॉलेज द्वारा सबकी बुद्धि का ताला खोलना। जैसे अल्लाह ताला परमपिता परमात्मा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है, जो अज्ञान का ताला लगा हुआ था वो ज्ञान द्वारा खोला है। ऐसे हम आत्माओं को भी, जो हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो अभी ज्ञान से वंचित हैं, उनकी बुद्धि का ताला भी गॉडली नॉलेज के द्वारा खोलना है। भक्ति मार्ग में प्रभु के संग रहने के लिए सत्संग का महत्व बहुत बताते हैं। सत्य का संग करेंगे तो प्रभु का संग मिलेगा, क्योंकि प्रभु सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त है। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। दोस्ती हमेशा समान में होती है। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं वो इतने विजयी होते हैं। जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी उन पर माया वार नहीं कर सकती। वो मोह माया के जाल को काट देते हैं, क्योंकि संकल्प में भी और स्वप्न में भी वो विजयी होते हैं। तो हर समय बुद्धि से परमपिता परमात्मा के हमें साथ रहना है, उसके संग में रहना है, सत्संग में रहना है। सदा माया जीत अर्थात सदा प्रभु पिता के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो प्रभु पिता के संग से अलग कर सके। तो हमें सच्चा सच्चा सत्संग करना है, प्रभु पिता के संग रहना है, तो हम माया जीत बन जाएंगे। हमारी हर प्रकार की नेगेटिविटी, विशियस टेंडेंसीज, विकार सब समाप्त हो जाएंगे, हम माया जीत बन जाएंगे। अनेकानेक भक्त जो भक्ति करते हैं, जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं, ताकि प्रभु पिता की प्राप्ति हो सके, उनका साक्षात्कार हो सके। भक्ति करते करते वो दिन भी आ जाता है जब भगवान आकर भक्तों का हाथ पकड़ते हैं। प्रभु पिता को इसीलिए खिवैया भी कहा गया है। वो बागवान भी है, वो पतित आत्माओं को पावन करने वाला पतित पावन भी है। अब बच्चे जानते हैं कि हमने एक निराकार प्रभु पिता ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा का हाथ पकड़ा है, ज्योति स्वरूप का हाथ पकड़ा है, उस निराकार का हाथ पकड़ा है, जो हमें सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देकर सभी दुखों से, विकर्मों से हमें मुक्त करते हैं। राजयोग की शिक्षा द्वारा हमें मन बुद्धि इंद्रियों का मालिक बनाते हैं, अंतरात्मा की दिव्यता को प्रकट करते हैं। विवेकानंद ने कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन उस डिविनिटी को प्रकट करना है, उस दिव्यता को प्रकट करना है।
भगवान ने हमें राजयोग की विधि बताई जिससे आत्मा की दिव्यता प्रकट हो जाती है। जब वो दिव्यता, पवित्रता और भव्यता प्रकट होती है तो ये संसार ही स्वर्ग बन जाता है। परमात्मा हमें कलयुग से सतयुग में भेज देते हैं, नरक से स्वर्ग में भेज देते हैं। ये अनेक आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आश है कि हम स्वर्ग में जाएं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग सिधार गया। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें जीते जी स्वर्ग में ले चलूंगा। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सहज से सहज एक बात बताता हूं, कुछ कठिन नहीं है। बस मेरा परिचय पाकर, यथार्थ परिचय पाकर मुझे बहुत प्रेम से याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वासर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत कर। शिव बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरी गारंटी है। बस सहज पुरुषार्थ है, मुझे याद कर, दिल से याद कर, अपने भावों को प्रकट कर, सच्चे भावों को। फिर बाबा ने कहा तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर सतयुग में थे, फिर दुख के सागर में आ गए, विषय सागर में आ गए। द्वापर कलयुग में हम विषय सागर में फंस जाते हैं। क्षीर सागर व विषय सागर कोई चीज है नहीं, परंतु पावन थे तो क्षीर सागर में थे। विष्णु जी को क्षीर सागर में शेष शैया पर आनंदमयी अवस्था में दिखाते हैं। क्षीर सागर अर्थात सुख, शांति, संपत्ति से संपन्न स्थान। सतयुग को क्षीर सागर कहेंगे, अर्थात वहां सब सुखी हैं, शांत है, आनंद में है, संपत्ति की कमी नहीं है। फिर माया रावण आके हमें विषय विकारों से पतित बना देते हैं, उसी को विषय सागर या वैतरणी कहा गया शास्त्रों में। अब फिर शिव बाबा हमें पावन बनाकर क्षीर सागर में ले जाते हैं, जहां सुख, शांति, आनंद, पवित्रता सब कुछ। शास्त्रों में भी आया है काम महाशत्रु है। सन्यासी भी कहते हैं काम महाशत्रु, इसलिए घर बार छोड़ जाते हैं, शादी नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं। उनका निवृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है, हैं तो वो भी भक्त ही। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद। याद उनको करते हैं राधा कृष्ण आदि को जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हैं। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता प्रवृत्ति मार्ग के आदर्श सैंपल। शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चों को घर गृहस्थ में रहते हुए कर्म योगी सन्यासी बनकर पवित्र संसार की स्थापना करनी है। तुम्हें विकारों का सन्यास करना है, घर गृहस्थ का सन्यास नहीं करना। तुम्हें कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है। और अंत में जब हमारी संपूर्ण अवस्था हो जाएगी तब हमारे भीतर से भी वाह वाह निकलेगी और दुनिया वाले भी वाह वाह करेंगे। अभी तो अवस्थाएं कभी चढ़ती हैं, कभी नीचे गिर जाती हैं। अभी अभी बच्चे खुशी में नाचते हैं और अभी अभी मुर्दा बन जाते हैं, मुंह लटक जाता है। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर आकर मार देती है। श्रीमत को छोड़कर रावण की मत पर चल पड़ते हैं, दुर्योधन दुशासन की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी पूर्वक चलो, होश में चलो।
श्रीमत पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। मनमत पे परमत पे चलोगे तो तुम्हारा अकल्याण हो जाएगा। क्योंकि इस समय माया ने सबकी बुद्धि का ताला बंद कर दिया है। अल्लाह ताला परम पिता परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान की चाबी से बुद्धि का ताला खुल जाता है। हम पत्थर बुद्धि से फिर पारस बुद्धि बन जाते हैं। शिव बाबा का एक नाम पारसनाथ भी है। बाप आते ही हैं सबको छी छी से गुलगुल बनाने के लिए। प्योर तो सभी बनेंगे ही, पापों का बोझा सबके सिर पर बहुत, और अंत में हमारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। इसके लिए हमें राजयोग का अभ्यास करने की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत मेहनत, बहुत प्रयास की जरूरत है कि अंत में एक परम पिता परमात्मा के सिवा किसी और की याद ना आवे। हम जानते हैं कि आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस, शांति। जब हम अशरीरी होकर बैठते हैं, इन कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करते हैं, चुप होकर बैठ जाते हैं, तो हमें शांति की अनुभूति होती है। लेकिन बैठेंगे भी कब तक? आखिर तो कर्म करना ही पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों जाएं? हम कर्म योगी हैं। भगवान ने हमें कर्म इंद्रियां दी हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, प्रभु की याद में कर्म करने के लिए। पहले योग करें फिर कर्म करें तो बहुत आनंद आएगा। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म तो तुम्हें करने ही हैं, तुम्हें, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। श्रेष्ठ कर्म करते हुए मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आज का स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। खुद भी हम निर्विघ्न बने और सर्व को भी निर्विघ्न बनाएं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनना होगा, तभी हम निर्विघ्न बन सकते हैं। नॉलेज भी चाहिए, पावर भी चाहिए, तो रास्ते के सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।